दोस्तों, YouTube की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो ट्रिक्स चंद साल पहले तक जादू की तरह काम करती थीं, वो अब बिल्कुल बेअसर हो चुकी हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम 2026 में आने वाली उन इनकलाबी तब्दीलियों को समझेंगे जो प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तौर पर बदल रही हैं। अगर इस नए दौर में सर्वाइव और ग्रो करना है तो इन नए रवैयों और एल्गोरिदम के माइंडसेट को डीपली समझना बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 200 अरब, जी हां 200 बिलियन रोजाना शॉर्ट्स व्यूज। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि प्लेटफॉर्म का स्केल अब कितना वसी हो चुका है और लोगों का अटेंशन स्पैन और कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका कितनी तेजी से बदला है। आज के वक्त में इन डायनामिक्स को मास्टर करना हर सीरियस कंटेंट क्रिएटर के लिए लाजमी हो चुका है। इस सेशन में हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहले एल्गोरिथम का शिफ्ट देखेंगे, फिर शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म का फर्क समझेंगे। इसके बाद एसईओ के नए उसूल, एआई को नेविगेट करने का तरीका और आखिर में चैनल ग्रोथ का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं अपने पहले अहम हिस्से की तरफ, द 2026 एल्गोरिथम शिफ्ट। अगर हम 2024 और 2025 के दौर की बात करें तो सारा फोकस वॉच टाइम और क्लिक थ्रू रेट पर होता था, लेकिन 2026 में गेम बिल्कुल बदल चुकी है। अब रॉ वॉच टाइम की अहमियत वैसी नहीं रही, उसकी जगह व्यूअर सेटिस्फैक्शन और सेशन डेप्थ ने ले ली है। यानी अब सिर्फ लंबी वीडियोस बनाकर लोगों को रोके रखना काफी नहीं, बल्कि उन्हें अंदर से मुतमईन करना और वैल्यू देना सबसे अहम हो गया है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 2024 की शुरुआत में शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन से शुरू होने वाला ये सफर 2026 में ब्राउज फीड की मुकम्मल पर्सनलाइजेशन तक जा पहुंचा है। प्लेटफॉर्म अब ब्रॉड कैटेगरीज से निकलकर माइक्रो नीश क्लस्टरिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है। हर व्यूअर को ठीक वही दिखाना जो उसे पसंद है और बिल्कुल डीपली पर्सनलाइज्ड कंटेंट फराहम करना अब मेन फोकस है। अब सवाल ये बनता है कि एल्गोरिदम इस सैटिस्फैक्शन को नापता कैसे है। देखिए, ये 6 मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं। इनमें पोस्ट वॉच सर्वेज और रिटर्न व्यूअर रेट सबसे फ्रंट पर हैं। सोचिए, अगर कोई वीडियो देखने के बाद वापस आपके चैनल पर आता है तो एल्गोरिदम को एक जबरदस्त सिग्नल मिलता है कि इस कंटेंट में जेन्युइनली कोई बड़ी वैल्यू थी। और सच मानिए, एल्गोरिदम इन सिग्नल्स को आंखों पर बिठाता है। तो अब सिस्टम जनरल रैंकिंग्स के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, इस खास इंसान को इस वक्त कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगी। बात अब सिर्फ व्यूज बटोरने की नहीं रही, बात बिल्कुल इंडिविजुअल व्यूअर एक्सपीरियंस पर आ गई है। आपका कंटेंट उस एक फर्द की उस वक्त की जरूरत को कितना पूरा करता है, यही फैसलाकुन होता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के दरमियान होने वाला नया डिवाइड। यह समझना बहुत जरूरी है कि अब इन दोनों के एल्गोरिदम्स बिल्कुल डीकपल्ड यानी अलग अलग हो चुके हैं। शॉर्ट्स की फास्ट फीड में जिंदा रहने के लिए आपको पहले 0.5 सेकंड्स में एक जबरदस्त हुक चाहिए, वहां स्वाइप थ्रू रेट सब कुछ है। जबकि दूसरी तरफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में 30 सेकंड्स का हुक चाहिए और वहां डीप लंबे वक्त की व्यूअर सेटिस्फैक्शन काम आती है। जो ट्रिक शॉर्ट्स में चलती है, जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग फॉर्म में भी चले। शॉर्ट्स के हवाले से एक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत अहम है और वो है लूप काउंट। ये काउंट करता है कि एक शॉट को कितनी बार लूप पर यानी दोबारा देखा गया। फास्ट पेस्ड वर्टिकल फीड में रीच बढ़ाने के लिए ये एक मैसिव मल्टीप्लायर का काम करता है। अगर नाज़रीन एक वीडियो बार बार देख रहे हैं तो सिस्टम उसे बाकी सब पर तरजीह देकर वायरल कर देता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, द न्यू रूल्स ऑफ एसईओ। ऑर्गेनिक डिस्कवरी का तरीका बदल चुका है। अब सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डाल देना काफी नहीं होता। ये 7 पिलर्स देखिए, स्ट्रेटेजिक कीवर्ड इंटेंट, थंबनेल सीटीआर और यहां तक के एक्सटर्नल एम्बेड स्ट्रेटजीज को शामिल करना अब मुकम्मल एसईओ गेम का हिस्सा बन चुके हैं। इन सब को अच्छी तरह ब्लेंड करके ही आपका कंटेंट सर्च में रैंक होता है। थोड़ा नंबर्स के जरिए समझते हैं। मुख्तलिफ निशेस में क्लिक थ्रू रेट यानी सीटीआर के टारगेट्स अब बिल्कुल वाज़ेह हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एंटरटेनमेंट में हैं तो 12% से ज्यादा सीटीआर एक एक्सेलेंट टारगेट माना जाता है। इन हार्ड नंबर्स को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कंटेंट असल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आजकल एक बड़ा दिलचस्प कल्चरल शिफ्ट नजर आ रहा है। लोग रॉ, असली और अनपॉलिश्ड कहानियां सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सच पूछें तो बहुत ज्यादा चमक दमक वाली हाई ग्लॉस प्रोडक्शंस को लोग आजकल एड समझकर फौरन स्किप कर देते हैं। ऑथेंटिसिटी यानी असलियत ही अब ऑडियंस के साथ एक सच्चा कनेक्शन बनाने का सबसे बड़ा राज है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसकी हर जगह चर्चा है, नेविगेटिंग एआई ऑन यूट्यूब, मसनूई ज़हानत का सही इस्तेमाल।
यहाँ एल्गोरिदम सेफ एआई और पेनलाइज्ड एआई का फर्क समझना इंतहाई जरूरी है। एक तरफ आप स्क्रिप्ट रिसर्च या एडिटिंग में एआई की मदद लेकर उसे प्रॉपर लेबल करते हैं जो कि सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ है मास प्रोड्यूस्ड कचरा, छुपाए गए डीप फेक्स और हिडन ऑटोमेशन। ये वो चीजें हैं जो आपको फौरन पेनलाइज करवा सकती हैं। इन दोनों अप्रोचेस का ही फर्क कामयाबी और नाकामी तय करता है। प्लेटफॉर्म की पॉलिसी अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी लाजमी है। अगर कोई एआई जनरेटेड मटेरियल या सिंथेटिक मीडिया को छुपाने की कोशिश करता है और डिस्क्लोज नहीं करता, तो 2026 का एल्गोरिदम ऐसी वीडियोस को एक्टिवली और सख्ती से सप्रेस कर देता है। अब छुपाना किसी काम नहीं आता, बल्कि आपके चैनल के लिए फैटल हो सकता है। और आखिर में इस जायजे के सबसे अहम हिस्से पर बात करते हैं, ब्लूप्रिंट फॉर चैनल ग्रोथ। सोचिए, ये 30 दिन का सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट आपके चैनल की नैया पार लगा सकता है। पहले हफ्ते आपने फाउंडेशन बनानी है अपनी नीश सेलेक्ट करके, फिर दूसरे हफ्ते हुक्स और रिटेंशन पर गौर करके आइट्रेशन करनी है। तीसरे हफ्ते में जो फॉर्मेट्स अच्छा परफॉर्म करें उन पर एक्सेलरेशन यानी पूरी ताकत लगानी है, और आखिर में कंप्लीट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये एक बिल्कुल आसमूदा फ्रेमवर्क है। एक और बहुत ही कमाल की टैक्टिक, अपने कंपेटिटर्स को क्लोजली एनालाइज करना है। अपनी फील्ड के 5 से 10 कंपेटिटर्स चुनें, उनके एवरेज व्यूज देखें और फिर उन आउटलायर वीडियोस को ढूंढें जो एवरेज से 3 गुना ज्यादा व्यूज लेकर आई हैं। इससे आपको फौरन पता लग जाएगा कि एल्गोरिदम इस वक्त किन टॉपिक्स और फॉर्मेट्स को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड कर रहा है ना स्मार्ट अप्रोच। उसके बाद आता है ये माइलस्टोन, 1000 सब्सक्राइबर्स। ये फिगर इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ मोनेटाइजेशन ही अनलॉक नहीं करता, बल्कि एल्गोरिदम को एक पक्का प्रूफ देता है कि इस चैनल ने एक वफादार ऑडियंस बना ली है। इस माइलस्टोन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और रीच में एक बहुत वाज़ेह ऑर्गेनिक बूस्ट देखने को मिलता है। लेकिन आम स्क्रॉल करने वालों को डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स में बदला कैसे जाए? इसके लिए आपको उन्हें एक वाज़ेह प्रॉमिस देना पड़ता है। क्लियर कॉल्स टू एक्शन का इस्तेमाल करें और कंटेंट को एक रिकरिंग सीरीज की शक्ल में पेश करें, ताकि लोग सिर्फ एक वीडियो देखकर निकल ना जाएं, बल्कि आगे आने वाली किस्त के इंतजार में आपके चैनल के पक्के साथी बन जाएं। इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर मैं चाहूंगा कि आप इस एक सवाल पर जरूर गौर करें। आपके आने वाले नेक्स्ट कंटेंट में क्या तरजीह सिर्फ व्यूज बटोरने और रॉ वॉच टाइम हासिल करने पर होगी, या वाकई नाजरीन की असली जेन्युइन सेटिस्फैक्शन पर? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, 2026 के इस नए निजाम में कामयाबी का असली राज सिर्फ और सिर्फ यही है।